हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्टिस्ट शशिरानी ब्लॉग चैनल एंड आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत बहुत ढीली हो रही है। ढीली क्या, मुझे फीवर हो गया है क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी और क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, मुझे जब मुझे इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मेरे फेस पर ये झाइयाँ हो गई हैं। तो मैं इसी का ट्रीटमेंट ले रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये जो अगर ये फेस का मतलब ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं लिया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए कल मैं सुबह निकली 8 बजे और मैं घर में 1 बजे आई। और तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं कल रात बहुत मतलब परसों में बहुत लेट भी सोई थी। तो जल्दी उठना पड़ा, थकान हो गई बहुत ज़्यादा, फिर घर के काम। तो मैं मुझे आते ही घर का काम करना पड़ा क्योंकि मेरी बहन अभी यहाँ नहीं है, वो मायके गई हुई है। जैसा कि मैं कीर्तन में गए थे हम, तो मैं अकेली आ गई थी क्योंकि एक एक का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अभी तक नहीं आई है, वो मायके में ऐश कर रही है अभी। चलो सही है, कहाँ रो रोज जा पाते हैं। तो अभी बच्चों की छुट्टियां थी तो मैंने बोला था 2-4 दिन रह ले। तो फ्रेंड्स, अभी वो नहीं आई है। तो आज मुझे लेकिन फ़ीवर हो गया है, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे काम करूं क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना ऑफिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और पहले भी मेरी वजह से 2 छुट्टियां हो चुकी हैं उनकी। तो आपको पता ही है प्राइवेट जॉब का, तो अगर इतनी छुट्टियां करेंगे तो उनको कुछ नहीं दिखता है। बस उन्हें काम चाहिए, काम काम काम। तो फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड को बहुत चिंता हो रही थी मेरी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलो, मैं अभी पैरासीटामोल लूँगी और फिर उसके बाद खाकर थोड़ा सा आधा घंटे का रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं काम करूँगी। तो अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ। मैंने सुना है जब हम नहाते हैं तो हमारा फीवर उतर जाता है। तो मैं नहाऊंगी क्योंकि मैं नहाए बिना कुछ नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स। जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब की बात अलग है, लेकिन मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हूँ और फिर मैं उसके बाद मेडिसिन ले लूँगी। तो अभी देखो, घर की हालत तो बहुत बुरी पड़ी है। इसको देख के तो मुझे और ज़्यादा फीवर हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे और फीवर चढ़ गया। तो फ्रेंड्स, करते हैं, चलो एक एक करके घर का काम, क्या ही कर सकते हैं अब। तो फ्रेंड्स, जो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ अपने फेस का, तो मैं आपको देखो दिखाती हूँ। ये मेरे देखो फेस पे कितनी झाइयाँ हो गई हैं। पहले फ्रेंड्स, मेरे मतलब 3-4 साल पहले मेरे फेस पर एक दाना भी नहीं था, एक दाना भी, मतलब बिल्कुल क्लीन। अब चाहे वो नज़र बोल लो, टोक बोल लो, क्या पता, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब हमें अंदरूनी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें बीमारियां लग जाती हैं, उसके कारण हमें कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी वजह से मेरे बाल भी झड़ने लग गए, मेरे फेस पर झाइयाँ हो गई। तो अब देखो, करते हैं ट्रीटमेंट। अब फिर उसके बाद जब मैं मेरा मतलब ठीक हो जाएगा तब मैं आपको पास से दिखाऊंगी। चलो फिर एक एक करके काम करते हैं सारा। और फ्रेंड्स, मेरा आर्ट वर्क भी नहीं हो पाया है कुछ भी। 2-4 दिन हो गए मैं कुछ भी नहीं डाल पा रही हूँ आर्ट का। मेरा आर्ट वाला चैनल भी बेचारा ऐसे ही सूना हो गया है, तो उस पर भी कुछ नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। और तो फिर चलो करते हैं काम। अब चलो, काम के लिए रेडी हो गए, अब करते हैं काम काम काम। अब मैं नहा लेती हूँ, फिर पूजा करने के बाद फिर मिलते हैं। मैं नहा धो ली
और मैंने पूजा भी कर ली है। अब चलो खाना बनाते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पेन हो रहा है मेरी बॉडी में ना, तो क्या ही कर सकते हैं। चलो बनाते हैं खाना। पहले मैं आपको दर्शन करा के लाती हूँ। देखो, आप दर्शन कर लो सब। फ्रेंड्स, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बनेगा जल्दी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जल्दी बन जाए, क्या बनाऊँ। पापा जी भी उठ गए। और हाँ, दाल बनाती हूँ। दाल तो मैं बनाती हूँ मिक्सर दाल। मिक्स दाल बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलो दाल मिक्स दाल बनाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 4 तरह की दाल मिक्स करी है। अब बनाते हैं हमें से। चलो, जल्दी बनने की वजह से मैंने इसमें पानी पहले बॉईल कर लिया केटल में। तो चलो फिर इसको डाल देते हैं ताकि जल्दी से बन जाए। इतना काफ़ी है, फटाफट बन जाएगी। इसमें दाल डाल देते हैं अब। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा किचन किंग, ये नमक और ये टमाटर। इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे ही काट के डालेंगे। क्या चौकट काटिए टमाटर, मैंने ऐसे ही काट दिया। हाँ, क्या होगी टमाटर को देख लिया, कैसे डाल दूँ, मैंने देख लिया। ये गया टमाटर। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको इसमें तीन या 4 सीटी आने तक इसको ऐसे रखेंगे। ढक्कन बंद। अब इसमें सीटी आने का वेट करते हैं। तब तक हम तड़के का सामान रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे से दाल में तड़का भी लगाया गया। मुझे वोमिटिंग का मन हुआ रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं भाग कर आ गई एकदम। और मैंने हाफ फीवर भी चेक कराया तो मेरा फीवर 101.2 आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था नहाने से फीवर ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा काम वाम कर लूँगी, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। मतलब इतनी तेज़ फीवर हो गया और सर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे अब पैरासीटामोल ही लेनी पड़ेगी। और बेचारे पापा जी के लिए खाना भी नहीं बना पाई। मुझे खड़ा नहीं होएगा एकदम। मुझे वोमिटिंग का इतना मतलब वोमिटिंग ऐसी आ रही थी मुझे बहुत। मैं भाग के आ गई, चक्कर आने लग गए मुझे। मेरे से हिम्मत नहीं हुई बनाने की, तो मैं भी दवाई खा लेती हूँ। फिर उसके बाद आराम करके देखती हूँ ठीक होती है कि नहीं होती। खाली औषधि। चलो, दवाई तो खा ली है, आराम कर लेते हैं अब, क्योंकि काम भी बहुत सारा करना है। हमारी बहना होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती फ्रेंड्स। अभी वो नहीं है तो इस वजह से बेचारे अब बाहर से लाएंगे खाने के लिए। क्या ही कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं, सही होती हूँ तो मैं बनाती हूँ। फिर मुझे खड़ा नहीं हो जा रहा, नहीं तो मैं बना देती है। दाल भी मेरी आधी बन चुकी थी, सिर्फ तड़का ही रह गया था फ्रेंड्स। बाकी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो अब मैं सो जाती हूँ। अब मैं सो रही हूँ, तो थोड़ी देर, चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को और ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँगी, तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा ब्लॉग चैनल अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। आपका मन करता है तो कर लो, नहीं मन करता है तो मत करो। तो इस ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।